और ये है रीजनिंग की बुक, अरिहंत पब्लिकेशन की ये बुक आती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं सिलेबस में जो मेंशन किया गया है 100 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है, सो उसको क्वालिफाई करने के लिए आपका रीजनिंग जो है स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी का मार्क्स आपके इस AEDO में आपको क्वालिफाई कराएगा। सो और इसमें क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताऊँगी। 100 मार्क्स है गाइस, तो आपको बहुत ही अच्छे से देखना पड़ेगा। इसमें देख लीजिए, मैंने जिसमें इसमें टिक किया हुआ है वो सब आपको पढ़ना है। देख लीजिए, इसमें वर्बल रीजनिंग है तो एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, ये सब पूरा आपको अच्छे से तैयार करना है। और अभी तो टाइम भी कम है, क्योंकि अभी अगर नवंबर से देखा जाए तो आपके पास जनवरी या फरवरी तक तो एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। अभी तो कुछ ऑफिशियल आया नहीं है, बट ये है कि फरवरी तो है ही, तो अभी से 6 मंथ है, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। 6 मंथ में भी हो जाता है अगर आपका बेसिक्स अच्छा है इसमें, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया वर्बल रीजनिंग, और एक ये हो गया एनालिटिकल रीजनिंग। तो इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको। लॉजिकल वेन डायग्राम्स है, ये सब है, डाटा सफिशिएंसी, ये सब। ये हो गया नॉन वर्बल रीजनिंग, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन दे रहे हैं, तो इसमें अच्छे से आप देख लीजिए पूरा। और मैं आपको इसके साथ ही एक चैप्टर दिखाऊंगी। हाँ, ये है एनालॉजी, फर्स्ट चैप्टर है वर्बल रीजनिंग का। तो इसमें देख लीजिए व्हाट इज़ एनालॉजी, ये क्या है, एनालॉजी क्या है, तो इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे टाइप्स ऑफ एनालॉजी, तो एनालॉजी में कितने टाइप्स हैं, तो 4 टाइप्स होते हैं, वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, अल्फ़ाबेट एनालॉजी, मिक्स्ड एनालॉजी। तो वर्ड एनालॉजी जो है यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इसके साथ ही मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगी इसी का। तो क्वेश्चन है ये, न्यूज़पेपर, प्रेस, क्लॉथ, और इसमें आपको देखना है कि इसका आंसर क्या होगा। सो आंसर इज न्यूज़पेपर, प्रेस, क्लॉथ। हाँ, तो इसका आंसर होगा सी इसलिए होगा गाइज, क्योंकि एज जैसे न्यूज़पेपर इज़ प्रिपेयर्ड इन प्रेस, इन द सेम वे क्लॉथ इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन द मिल। सो इसलिए इसका आंसर जो है सी होगा। और एक और चीज़ देखिए कि इसमें कैसे एनालॉजी होता है। बांग्लादेश है तो ढाका, कैपिटल ढाका हो गया, और करेंसी टाका। सो ये हो गया एनालॉजी। वैसे अभी आप कितना पढ़िएगा, इसमें उतना तो टाइम है नहीं, इससे अच्छा यही है कि टॉपिक्स लिखिए और उससे जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं और PYQ आए हैं उसको अच्छे से दीजिए, आप टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट, रीजनिंग का मॉक टेस्ट। और इसके लिए मैं एक चैनल भी सजेस्ट कर दूँगी आपको, टेक्स्ट बुक है एक चैनल, उसमें बहुत अच्छे से आपका कवर हो जाएगा ये वर्बल एनालॉजी जो भी है रीजनिंग का। और रीजनिंग को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग से ही अगर रीजनिंग अच्छा नहीं है तो फिर ये AEDO वाला जो है एग्ज़ाम निकालना बहुत टफ हो जाएगा। मान लीजिए आपका जनरल स्टडीज़ और जनरल हिंदी दोनों में सही है, बट रीजनिंग में नहीं आ रहा है मार्क्स, तो फिर आपका क्वालिफाई नहीं होगा, पेपर आपका फंस जाएगा इसी में। सो ये हो गया आपका रीजनिंग का, क्या क्या पढ़ना है वो मैंने आपको बताया है। एंड अब मैं जो बात करने जा रही हूँ वो है जनरल स्टडीज़ 100 मार्क्स। सो उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये बुक मैंने आपको पहले बताया है कि ये वाला बुक ले लीजिए आप लोग, बहुत हेल्पफुल होगा आपकी इस प्रिपरेशन में। तो देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसमें, मिक्सअप क्वेश्चन है ये जनरल स्टडीज़ का। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है वो आपको मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो इसमें है जनरल साइंस पढ़ना है, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, और इंडियन हिस्ट्री, बिहार हिस्ट्री की जो मतलब इम्पोर्टेंट विशेषताएं हैं वो। उसके बाद आपको जनरल ज्योग्राफी और बिहार के पर्सपेक्टिव से उसमें वो भी आपको प्रिपेयर करना है, जैसे बिहार के प्रयुक्त भौगोलिक प्रभाव तथा यहाँ के इम्पोर्टेंट रिवर्स, फिर भारत की राज्य की व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन। उसके बाद एक तो और चीज़, जैसे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान। तो जैसे हम BPSC इसमें मैं बता चुकी हूँ ना, एक बुक है इम्तियाज़ अहमद की, लास्ट प्रीवियस वीडियो में है, मैंने मेंशन किया था। अगर वो बुक है आपके पास तो बिहार वाला जो है सेक्शन जनरल स्टडीज़ का, वहाँ से इंटरलिंक करके आप पढ़ लीजिए, तो आपका कवर हो जाएगा ये GS 100 मार्क्स। और ये तो हो गया। और उसके बाद यही आपको प्रैक्टिस सेट करना है अच्छे से, ऐसा जब आप देख लीजिए अच्छे से ये सब प्रैक्टिस करना। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ तो इसके साथ ही आपको NCERT भी इग्नोर नहीं करना है। अगर NCERT का नोट्स हो आपके पास बना हुआ तो वो देख लीजिए, उससे भी क्वेश्चंस दे देते हैं, पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट मैं आपको अब बताने जाऊँगी जो थर्ड एंड लास्ट है, वो है 100 मार्क्स का जनरल लैंग्वेज, जिसमें इंग्लिश और हिंदी है, मैंने बताया था। सो जनरल हिंदी और इंग्लिश में भी इसी में यही बुक में प्रैक्टिस हो जाएगा आपका अच्छे से इसमें। तो जनरल हिंदी से जो है 70 क्वेश्चन आते हैं एंड इंग्लिश से 30 क्वेश्चन। तो ये देख रहे हैं आप, ये क्वेश्चन है।
और मैं इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको वो मैं बताऊंगी। अगर बात हिंदी की जाए तो वर्ण विचार, शब्द विचार, संधि, समान, उपसर्ग और प्रत्यय, शब्द एवं रचना, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, ये सब। उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव और स्त्रीलिंग पुल्लिंग, स्पेलिंग करेक्ट करने वाला जो होता है वो भी आता है। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज भी आता है। और फिर इन द ब्लैंक्स भी वही पूछता है। कर्म, क्रिया, ये सब आपको पता होना चाहिए। और ये सब बेसिक्स हैं, ये सब आप पढ़े ही होंगे 10th में, 10th 9th 10th में। हाँ, और इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है, सिनोनिम्स, ये सब, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स एंड ये सब, पजल वर्ब्स, ये सब, स्पेलिंग करेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इसमें भी पूछा जाएगा आपको, और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, इसमें भी आपको पूछा जाएगा। सो मैंने ये सब बताया है। उसके बाद सिलेबस देखिएगा, आपको खुद बहुत समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको इसी से मॉडल सेट से प्रैक्टिस करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। तो ये तो क्वालिफाइंग है, बट फिर भी इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं। कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए इसी का, तो वो तो हो जाएगा तैयार आपका। और PYQ से ही आते हैं। और इसके साथ ही एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको, तो AEDO जो है वो बहुत ही अच्छा पोस्ट है आपके लिए, और बिहार में सुनहरा अवसर है ये। अभी अगर आप ये एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तो बहुत अच्छा पोस्ट मिलेगा, वो भी शिक्षा पदाधिकारी। और AEDO का फुल फॉर्म हो गया आपको असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। तो बिहार में रह के और आप काम कर पाओगे, इससे अच्छी क्या ही बात होगी आपके लिए। और ये है कि 935 इसमें वैकेंसीज़ है और 10 लाख स्टूडेंट फेल किए हैं। तो वही है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको अपनी स्ट्रेटजी जो है बहुत ही अच्छे से सेट करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको यही बुक सब जो मैंने सजेस्ट किया है, अगर आप ये सब अच्छे से करते हैं तो बहुत ही अच्छा आपका एग्ज़ाम भी होगा और क्वालिफाई भी कर पाओगे। देखिए यही है, कोई भी टीचर्स हो या कोई भी हो, तो वो स्टूडेंट्स को यही बताएंगे कि कौन बुक पढ़नी है और कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है, बट पढ़ना आपको है, और वो भी सही डायरेक्शन में पढ़ना है, भटकना नहीं है। जब ये वीडियोस देख रहे हैं, कभी वो वीडियोस देख रहे हैं, इस चक्कर में आपका पेपर फिर क्लियर नहीं हो पाता है। सो जो भी है ज़्यादा रिसोर्सेज के पीछे मत देखिए। इसमें AEDO जो है वो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ आपको गूगल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। और मैंने आपको बताया था टेक्स्ट बुक, वो भी। और इसके साथ ही एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, तो BPSC में जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, जैसे ASO, MDO, ये सब जो है अभी एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो उसका जो है PYQ देख लीजिए आप एक बार। अभी तो है टाइम, हर रोज़ एक वीडियोज़ देख लीजिए आप। वही क्या है कि BPSC AEDO में है, ये सब आने की संभावना है, इसमें पूछने की पूरी संभावना रहती है। PYQ से रिपीटेड थीम्स दे देंगे आपको, और आप पढ़े हुए हैं तो बड़ी आसानी से आप बना पाओगे। सो गाइज, मैंने ये सब चीज़ आपको बताया है बहुत अच्छे से। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, और आप मैंने जो भी चीज़ सजेस्ट किया है, अगर आप वो पढ़ते हो तो ज़रूर ही अच्छा करेंगे आप। सो और इसके साथ मैं अब इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। और ये बुक एक बार आप अच्छे से ये कर लीजिए कि हाँ, ये किरण पब्लिकेशन की अरिहंत के भी आती है, तो आप जो सही लगे वो ले लीजिए। ये देख सकते हैं आप। और हाँ, इसमें यहीं पे सिलेबस आपको दिख जाएगा। जनरल ये हो गया आपका जनरल लैंग्वेज है, और इसमें जो मैंने बताया इंग्लिश और हिंदी, तो 30 क्वेश्चन इसमें इंग्लिश में और 70 हिंदी हो गया। और टोटल नंबर जो रहेगा क्वेश्चन का वो 100, टोटल नंबर 100 है। और 2 आवर्स दिया जाएगा आपको इसको बनाने के लिए। और जनरल स्टडीज हो गया वो 100 मार्क्स, 2 आवर्स ये हो गया। और थर्ड हो गया आपका सामान्य योग्यता, जिसे हम जनरल एप्टीट्यूड बोलते हैं इंग्लिश में, वो, और वो भी 2 आवर्स का। सो थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।